वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी मंथ के थर्ड वीक की, और ये थर्ड वीक का पार्ट 1 होगा। अगर अभी तक आपने सारे के सारे जनवरी मंथ के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। आज सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। द फैल्कॉन 9 लॉन्च विच डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फैल्कॉन 9, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फैल्कॉन 9 जो है ये क्या है और किसने डिज़ाइन किया है और कहाँ से यह मैन्युफैक्चर्ड हुआ है। तो दोस्तों, फैल्कॉन 9 जो है ये स्पेस एक्स के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, पहली चीज़। अब स्पेस एक्स ये कहाँ का है? ये अमेरिका की एक रॉकेट बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। तो इसका कंप्लीट नेम क्या है? अमेरिकन स्पेस एक्स रॉकेट कंपनी। तो इसने अभी हाल ही में एक लॉन्च किया है फैल्कॉन 9 व्हीकल, ठीक है। तो ये कैलिफोर्निया कोस्ट से लॉन्च हुआ है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फैल्कॉन 9 जो है वो लॉन्च किस कंट्री ने किया है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आप बता सकते हैं अमेरिका ने। और किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? अमेरिकन स्पेस एक्स रॉकेट कंपनी। फाइन। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें पूछा गया हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सेबी का अभी करंट टाइम में प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो ये है यूके सिन्हा। कहीं कहीं पर शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है, तो इनका पूरा नाम है उपेंद्र कुमार सिन्हा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, ये न्यूज क्यों आई? क्योंकि अभी सेबी ने हाल ही में जो ब्रोकर फीस थी उसको रिड्यूस थोड़ा सा कर दिया। इस वजह से सेबी जब न्यूज में आया तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि जो फी रिड्यूस की है वो 25% से लेकर 15 रुपये पर ट्रांजेक्शन तक इसमें रिडक्शन किया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन हमसे ये पूछेगा कि सेबी का चेयरमैन कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक चीज़ यहाँ पर और बताऊंगा, एक क्वेश्चन आपसे इसी सेम कंटेक्स्ट में पूछा जाता है, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? नोट डाउन आप यहाँ पर कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट, इसका रेगुलेटर पूछा आता है। तो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन होता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और अगर पूछा आपसे जाए मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन होता है? मनी मार्केट का, तो मनी मार्केट का रेगुलेटर होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम्स में ये पूछे भी गए हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो नीति का मतलब क्या होता है? एनआईटीआई। तो आप सब लोग जानते होंगे नीति का मतलब क्या होता है। ये नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट है। अब ये न्यूज क्यों आई? क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो एनपीसीआई है, एनपीसीआई क्या करता है? पेमेंट सिस्टम्स को प्रोसेस करता है। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने डिक्लेयर कर दिया है कि ये 54.90, ये इतना जो अमाउंट है इसको ये प्राइज मनी होगी और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा लोगों तक। तो अगर बात की जाए लगभग 3,42,000 जो अवॉर्डीज होंगे वो इस 54 लैक्स को उन तक ये पैसा पहुंचेगा। तो ये गवर्नमेंट की दो स्कीम है जिसको भी गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया था, लकी ग्राहक योजना एलजी बाई और दिगी धन व्यापार योजना। तो इसके अंतर्गत ये इस तरह की स्कीम्स जो है वो लॉन्च की जाएंगी। तो ये नीति आयोग के साथ ये कोलैबोरेशन हुआ है। नीति आयोग इस अल्टीमेटली इसी को देख रहा है। तो एनपीसीआई ने ये घोषणा भी साथ में की है, ठीक है। तो आप यहाँ से कंप्लीट नोट डाउन कर सकते हैं कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि कह सकते हैं कि इसका मेन जो रिटेल पेमेंट सिस्टम्स हैं उसको ये अंडर कंट्रोल करता है भारत के अंदर। और इसने डिक्लेयर किया है 54.90 करोड़ इसके प्राइस जो है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और 3,42,000 जो बिनर्स होंगे उनको ये पैसा अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये नीति आयोग की जो लकी ड्रॉ स्कीम है कंज्यूमर और मर्चेंट दोनों के लिए, तो वो इसका लाभ उठा सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है कॉमर्स मिनिस्ट्री ने हाल ही में लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है SEZ इंडिया। तो आपको बताना है कि करंट अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री कौन हैंडल कर रहा है? तो ये निर्मला सीतारमन जी, तो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री को हैंडल करती हैं। अब दूसरी चीज़ आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, SEZ ये क्या होता है? ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत के अंदर कुछ ऐसे फील्ड हैं, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ जो अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आप वहाँ पर जाइए और अपनी फैक्ट्री को सेटअप करिए। तो इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, एक सब्सिडी भी देती है जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको प्लांट लगाने के लिए। तो आपने देखा होगा कि आज से कई टाइम पहले नोएडा डेवलप नहीं था, लेकिन नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है NSEZ, ये बाउंड्री के पास में इसको बनाया गया। तो यहाँ पर बहुत सारी नई कंपनियाँ हैं जिनको गवर्नमेंट ने कहा कि आप यहाँ पर अपना प्लांट लगाइए, हम आपको सब्सिडाइज फॉर्मेट में आपको लोन भी देंगे और बहुत सारी आप
से टैक्सेशन में आपको रियायत दी जाएंगी। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यही होते हैं कि उस एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऐसे कदम उठाती है। तो ये हो गया SEZ। ठीक है, तो SEZ इंडिया एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, किसके द्वारा? कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF फॉर्मेट है वो आप इस वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन रीड कर सकते हैं, www.currentaffairsfunda.com। इसका PDF डाउनलोडिंग का जो लिंक है वो बहुत जल्दी एक्टिवेट कर दिया जाएगा, उस पर अभी हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन पिनेकिन फॉर द टूरिज्म। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पिनेकिन जो है ये एप्लीकेशन, मोबाइल एक एप्लीकेशन है जिसको टूरिज्म के लिए लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है कि किस राज्य ने लॉन्च किया है। ये किया है तमिलनाडु राज्य ने लॉन्च। ठीक है, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट है, उसने ये पिनेकिन जो है टूरिज्म के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें क्या है कि इस एप्लीकेशन के थ्रू जो भी टूरिज्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल होगी, ऑडियो फॉर्मेट में। ठीक है, ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल होगी। और दूसरी चीज़ अगर बात की जाए कि तमिलनाडु का जो रिच कल्चर है उसको ये बताएगा पिनकिन एप्लीकेशन जो है, और वहाँ पर जो भी टूरिस्ट हेरिटेज हैं, ठीक है, उनके जो भी साइट्स हैं जैसे कि महाबलीपुरम, ये कुछ वहाँ पर और भी टेम्पल्स हैं, तो उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू मुहैया कराई जाएगी। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके पास में ये डिपार्टमेंट है। तो इन्होंने भी हाल ही में इनोग्रेशन किया है अवेयरनेस ड्राइव ऑन अ फ्यूल कंजर्वेशन, मतलब कि किस तरह से फ्यूल को कंजर्व किया जाए। फ्यूल कंजर्वेशन पर इन्होंने एक अवेयरनेस ड्राइव बताई है, मतलब एक अवेयरनेस इन्होंने मैसेज दिया है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा प्रोग्राम था जिस मौके पर हमारे यहाँ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री जो हैंडल करते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने किस प्रोग्राम के मौके पर फ्यूल कंजर्वेशन के ऊपर एक अवेयरनेस प्रोग्राम दिया। तो उसका नाम बताना है कि वो कौन सा प्रोग्राम था। तो वो था सक्षम 2017। तो ये आप नोट डाउन कर लें, सक्षम 2017। इस प्रोग्राम के मौके पर इस तरह से इन्होंने ये किया। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे इसी फॉर्मेट में पूछा ही जाएगा। एक हम और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, इसमें कहा गया है इंडिया हैज साइंड अ फाइनेंशिंग एग्रीमेंट ऑफ $48 मिलियन विद वर्ल्ड बैंक फॉर विच स्टेट। अभी हाल ही में भारत ने एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट साइन किया है $48 मिलियन का वर्ल्ड बैंक के साथ में। तो ये किस राज्य के लिए किया है? तो ये किया है दोस्तों नागालैंड के लिए। फाइन। और इसका बेसिक मोटिव क्या है कि वहाँ पर नागालैंड में जो हेल्थ, ये बेसिकली हेल्थ प्रोजेक्ट है, एक तरह का क्या है, हेल्थ प्रोजेक्ट है। तो वहाँ पर जो भी हेल्थ इशूज़ हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, उनको इम्प्रूव करना इस फंड के हेल्प से। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है इन विच स्टेट 170th सदगुरु श्री त्यागराजा आराधना फेस्टिवल इनोग्रेटेड। आपको बताना है कि किस राज्य के अंदर 170वां सदगुरु श्री त्यागराज आराधना फेस्टिवल जो है इसका शुभारंभ किया गया, ये इसका इनोग्रेशन किया गया। तो ये हुआ है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तमिलनाडु में। और वहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये फेस्टिवल क्या करता है, ये बेसिकली 13 जैन को सेलिब्रेट किया गया वहाँ पर। और इसमें जो वहाँ का कर्नाटिक म्यूज़िक लवर्स है उसको प्रमोट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि सदगुरु त्यागराजा के बारे में बताया जाए तो ये ग्रेट म्यूज़िकल थे, इन्होंने म्यूज़िकल में अपना बहुत अच्छा नाम भी दिया था। ठीक है, तो इस वजह से ये सेलिब्रेट वहाँ पर क्या आता है, कर्नाटिक म्यूज़िक लवर के तौर पर। ठीक है, और प्लेस का नाम कहाँ है तमिलनाडु में? तमिलनाडु में एक जगह का नाम है जहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया, इनोग्रेट हुआ। ठीक है, ये आप नेम जरूर नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें पूछा गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग राज्यवर्धन राठौर हैज इनोग्रेटेड द इंडियन पनोरमा फिल्म फेस्टिवल इन विच सिटी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो भी डिपार्टमेंट है और उसके साथ में जो उनसे रिलेटेड मिनिस्टर्स हैं उनके नाम भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये हैंडल करते हैं राज्यवर्धन राठौर। अब इन्होंने हाल ही में इनोग्रेट किया है इंडियन पनोरमा फिल्म फेस्टिवल। ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है न्यू दिल्ली में। अल्टीमेटली आपसे डायरेक्टली यही क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है कि जो ये फेस्टिवल है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ, ये हुआ है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। साथ में स्क्रीनिंग अ पैकेज ऑफ 5 आइकॉनिक फिल्म्स ऑफ लेट ओमपुरी टू पे ट्रिब्यूट टू द लेजेंडरी एक्टर। यहाँ पर ओमपुरी की जो अभी हाल ही में जिनका देहांत भी हुआ था, तो इनकी 5 जो मूवीज़ थी उनको यहाँ पर दिखाया गया। तो ये अल्टीमेटली फेस्टिवल जो है उनको ट्रिब्यूट करने के लिए ये जो हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स के द्वारा, और इसमें ओमपुरी की 5 मूवीज जो थी इससे उनको ट्रिब्यूट दिया गया इस फेस्टिवल के मौके पर। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है फ्यूचर ग्रुप्स फैशन ज्वाइंट विद विच बैंक टू लॉन्च द प्रीमियम को ब्रांडेड कार्ड। फ्यूचर ग्रुप का जो फैशन है उसमें एक बैंक के साथ में, ठीक है, एक कार्ड लॉन्च किया गया है, ठीक है, को ब्रांडेड कार्ड है। जैसे आपने देखा होगा फैशन बिग बाजार FBB जो होता है इसका कार्ड SBI के साथ में आता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ये लॉन्च होते हैं, तो ये को ब्रांडेड होते हैं। उसी तरह से फ्यूचर ग्रुप का भी जो फैशन डिपार्टमेंट है उसके साथ में एक बैंक के साथ में टाई अप हुआ है कार्ड के लिए, तो आपको बैंक का नाम बताना है, ये हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। फाइन, ये चीज़ आप इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें दिया हुआ है कि यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर महेश शर्मा, अभी हमारे भारत में यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर वो कौन है, महेश शर्मा जी है। इन्होंने अनाउंस किया है मेगा कल्चरल इवेंट भारत पर्व। अब ये भारत पर्व मनाया जाएगा और ये किस प्लेस पर मनाया जाएगा, कब से कब तक चलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा। तो ये रेड फोर्ट दिल्ली में, ठीक है, यहाँ पर ये मनाया जाएगा। दूसरी चीज़ जो भी यहाँ पर बात आएगी कि ये कब से कब तक चलेगा, ये चलेगा दोस्तों 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक रेड फोर्ट पर ये भारत पर्व 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लें। और इसमें प्रमोट किया जाएगा भारत की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट किया जाएगा ताकि वो लोगों तक पहुँचे। और इस मौके पर जैसे बोला जाए क्राफ्ट मेला या कल्चरल परफॉर्मेंस जो होंगी वो डिफरेंट रीजन से, भारत के जो अन्य राज्य हैं वहाँ के रीजन से हैं, तो वो ये परफॉर्मेंस वहाँ पर प्रमोट भी करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है हु हैज़ वॉन द 7th एडिशन ऑफ द हिंदू प्राइज 2016। क्वेश्चन पूछा गया है कि 7th एडिशन जो है द हिंदू प्राइज 2016 का ये किसको दिया गया, तो ये दिया गया है किरण दोषी को, ठीक है। अब इनकी एक बुक है उसका नाम नोट डाउन कर लो, किरण दोषी को ये अवार्ड दिया गया और इनकी बुक का नाम क्या है, जिन्ना ऑफन कम टू आवर हाउस। इस बुक के लिए इनको ये दिया गया, ठीक है। और इसमें 5 लाख रुपए, ठीक है, ये इसका प्राइज मनी है, ये भी आप नोट डाउन कर लें। अगर एग्जामिनर आपसे प्राइज मनी पूछता है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है दीपक रॉय रिसेंटली पास्ड अवे, ही वॉज बाय प्रोफेशन। मतलब आपको बताना है कि दीपक राय जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो बाई प्रोफेशन कौन थे, तो ये दोस्तों बाई प्रोफेशन फिल्म मेकर थे। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बाई प्रोफेशन ये फिल्म मेकर थे और इनकी एक मूवी थी लिमिट टू फ्रीडम, ठीक है, लिमिट टू फ्रीडम, इसके लिए ये बहुत जाने माने जाते हैं और नेशनल अवार्ड भी दिया गया था इसको। तो आप मूवी का नाम नोट डाउन कर ले, लिमिट टू फ्रीडम, लिमिट टू फ्रीडम, ठीक है। और इसको नेशनल अवार्ड दिया गया था 1996 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है इंडिया हैज साइंड अ MOU फॉर द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल एंड कोऑपरेटिव विद विच कंट्री। आपको बताना है कि भारत ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम हिंदी में एक तरह से संधि कह सकते हैं, ये साइंड हुआ है किसके बीच में, एग्रीकल्चरल के लिए किस कंट्री के साथ में साइंड हुआ है, तो ये हुआ है मॉरिशस के साथ में। तो जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। और हमारे यहाँ के जो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं राधा मोहन सिंह, ठीक है, और ये और मॉरिशस के बिजनेस और कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं जिनका नाम इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लें। मॉरिशस के जो बिजनेस एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं जिनका नाम मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा नाम जरूर नोट डाउन कर लें, ठीक है। सुमिल दूत, DUTH BOBHOLAH, वो लो, ठीक है। ये नाम नोट डाउन कर लें क्योंकि नाम कभी भी पूछा आपसे जा सकता है। मॉरिशस के जो बिजनेस एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं ये, और भारत के हैं राधा मोहन सिंह, राधा RM सिंह लिख दे रहा हूँ, राधा मोहन सिंह, ठीक है। अब बात की जाए मॉरिशस की, तो मॉरिशस की कैपिटल क्या है, ये पोर्ट लुइस। करेंसी वहाँ पर क्या है, मॉरिशियन रुपी चलती है। और प्रेसिडेंट वहाँ के कौन है, अमीना गुरीब हैं। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, एनारूड जुगनूथ, ठीक है। ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट डाउन भी साथ में कर लें। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें पूछा गया है द 58th इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर जो है ये किस राज्य में, ये कहाँ पर बिगिन हुआ, आपको बताना है किस शहर में हुआ, तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और आपसे साथ में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इस समय जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं वो कौन है, टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं
स्मृति ईरानी जी, स्मृति जुबिन ईरानी, स्मृति ईरानी। डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज हुआ ये फेस्टिवल, जो ये गारमेंट फेयर है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ, ये आपसे पूछ सकता है। गारमेंट फेयर जो है, इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ, ये होता है अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडिया, इस डिपार्टमेंट के द्वारा। फाइन। और कौन से नंबर का है ये भी आप नोट डाउन कर लें, 58। तो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो इस क्वेश्चन में मैंने आपको दे दी है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि इंडिया की जो करंट रैंक है इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स 2017 में, ये आपको बतानी है। व्हाट इज द करंट रैंक ऑफ इंडिया इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स 2017। तो देखो ये सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये रिलीज कौन करता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है। तो ये रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, इसके द्वारा ये रिलीज़ की जाती है। और अभी करंटली भारत की रैंक कितनी है, 60th है, ठीक है। और अगर टोटल बात की जाए तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ होती हैं उसके बीच में ये आपसे पूछा था, ये जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स है ये डेवलपमेंट कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, सॉरी डेवलपिंग कंट्रीज़, तो अभी करंटली 79 डेवलपिंग कंट्रीज़ का क्राइटेरिया लिया गया है, इसमें डेटा लिया गया है जिसमें भारत की 60th रैंक है, ठीक है। और फर्स्ट रैंक किसकी है ये आप और नोट डाउन कर लें। इसमें टॉप क्या है, ल्यूथीनिया ने, ठीक है, इसने ये टॉप किया है, टॉप्ड बाय दिस नेशन। और भारत की रैंक कितनी है, 60th है। फाइन। और रिलीज कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे हु हैज़ वॉन द 2016 टी.एस. एलियट प्राइज फॉर द पोएट्री। सबसे पहली चीज़ 2016 का जो टी.एस. एलियट प्राइज जो है ये पोएट्री के लिए स्पेशल दिया जाता है। तो ये किसको दिया गया, तो ये दिया गया है जैकब पोली को, ठीक है। जैकब पोली को ये अवार्ड दिया गया है, ये प्राइज़ दिया गया है। और इसमें क्या अवार्ड दिया जाता है और ये कौन से नंबर के विनर हैं, तो बात की जाए 23rd विनर भी है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। इस अवार्ड के लिए 23rd विनर है और $24,000 दिए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन कर ले, 24,000 जो है $, जो है ये दिए जाते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये ब्रिटिश के पोएट हैं जैकब पोली, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। और इनका एक कलेक्शन था जिसके लिए इन पोएट्री कलेक्शन कौन सा था, जैक सेल्फ, ये आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। जैक सेल्फ, इस पोएट्री कलेक्शन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है कि इंडियाज फर्स्ट कैशलेस आइलैंड लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। आपको बताना है कि भारत का पहला कैशलेस आइलैंड जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। कैशलेस आइलैंड जो है भारत का सबसे पहला कैशलेस आइलैंड जो है वो है मणिपुरम में, ठीक है, मणिपुरम में लोकेटेड है। और मणिपुरम में भी एक जगह है जिसका नाम है करांग, एक बहुत छोटा सा लेक है, स्मॉल लेक इन मणिपुरम। तो वो कंट्री का पहला कैशलेस आइलैंड्स बन गया है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा। फाइन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है कि शीतलपति गेट्स प्लेस इन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, वेयर इज शीतलपति लोकेटेड। देखो क्वेश्चन सबसे पहले समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक प्लेस है शीतलापति, ठीक है, और इसको यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में दर्जा दे दिया गया है। यूनेस्को में क्या है कि जो भी राष्ट्रीय धरोहर है या फिर जो कल्चरल हेरिटेज साइट है तो उनको प्रिजर्व किया जाता है। और उसमें अगर उनका नाम मेंशन हो जाता है तो वो अंडर द मॉनिटरिंग ऑफ यूनेस्को हो जाते हैं। यूनेस्को क्या है, ये है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी आपने देखा है साइट हैं, वो अजंता एलोरा केव्स हैं, वो सब जो हैं वो यूनेस्को के अंतर्गत आती हैं। तो इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है उसके नाम पर इसकी स्थिति दर्ज कराई गई है। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शीतलापति ये कहाँ पर है, तो ये है कोलकाता में। फाइन, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, तो आप इसको नोट डाउन कर ले, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें लिखा है प्रतिभा पर्व जो है वो हाल ही में मनाया जाने वाला है। और ये गवर्नमेंट इन ऑल द गवर्नमेंट मिडिल स्कूल्स इन विच स्टेट, ये गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल्स हैं इस पर मनाया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य के अंदर प्रतिभा पर्व जो है ये मनाया जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा मध्य प्रदेश में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें प्रतिभा पर्व मनाया गया और गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश, ठीक है। और किसके कॉपरेशन से मनाया जाता है, ये मनाया जाता है यूनिसेफ के कॉपरेशन से, ठीक है। डायरेक्टली आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें पूछा गया आपसे कि विच इंडियन बैंक हैज़ लॉन्च a first of its kind unique customizable saving accounts to enable the customers to design an account as per their convenience। क्वेश्चन में कहा गया है कि अभी हाल ही में कौन सी इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है पहला एक यूनिक सेविंग अकाउंट जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब जो भी कस्टमर है अब वो अपने सेविंग अकाउंट को कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अनुसार। तो ये किस बैंक ने ये लॉन्च किया है ऐसा सिस्टम? तो ये लॉन्च किया है यस बैंक ने। ठीक है, यस बैंक जो है वो भारत का पहला बैंक बन गया है जिसने कस्टमाइजेबल सेविंग अकाउंट्स को लॉन्च किया है। ठीक है, डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें आपसे पूछा गया है वर्ड्स अल्ट्रा लाइट हाई परफॉर्मेंस मैकेनिकल लाइटेस्ट वॉच अनवेल्ड इन विच सिटी। आपको बताना है कि दुनिया की सबसे हाई परफॉर्मेंस मैकेनिकल लाइटेस्ट वॉच, सबसे मतलब हल्की लाइट वॉच जो है, ठीक है, वो किस कंट्री में उसका अनावरण किया गया। तो ये आपको बताना है किस सिटी में किया गया। तो ये किया गया है जेनेवा में। डायरेक्टली आपसे पूछेगा तो ये जेनेवा में किया गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि इसका टोटल वेट कितना है। तो टोटल वेट है इसका 40 ग्राम। ठीक है, ये इसका कंप्लीट वेट है। तो ये फैक्ट्स जो हैं वो आप नोट डाउन कर लें। और ये दुनिया की अल्ट्रा लाइट हाई परफॉर्मेंस मैकेनिकल वॉच है जो सबसे लाइटेस्ट वॉच है 40 ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें पूछा गया है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट के नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है इनका आपको नाम बताना है। तो ये है एंटोनियो ताजनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लें। और ये है एक तरह से बात की जाए इटालियन है। ठीक है, इटालियन कंजर्वेटिव है ये, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो ये नए प्रेसिडेंट बनाए गए यूरोपियन पार्लियामेंट के, तो इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने हराया है ग्योनी पिटला को, इनको हराया। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। डिफीट इनको दी है और कितने वोटों से हराया है इन्होंने? हराया है बल्कि 351 वोट्स से। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें लिखा है कि गीता सेन पास्ड अवे रिसेंटली सी वाज अ वेटरन। आपको बताना है कि गीता सेन जो है अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि बाई प्रोफेशन कौन थी? तो ये एक्ट्रेस थी। ठीक है, और ये किसकी वाइफ थी? तो एक बहुत ही जाने माने फिल्म मेकर हैं जिनका नाम है मृणाल सेन, ये उनकी वाइफ थी। तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। और 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, 86 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे अबिचुअलिस्ट सेक्शन के अंदर पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें लिखा है यूजीन कैरमैन जो है इनका हाल ही में अभी निधन हुआ। तो आपको बताना है कि ये कौन थे। ठीक है, ये थे एस्ट्रोनॉट। फाइन, इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये कमांडर थे अपोलो 17 जो मून पे गया था। अमेरिका की ओर से नासा ने इसको भेजा था। तो ये कमांडर थे वहाँ पर अपोलो 17 में। ठीक है, और कह सकते हैं कि लास्ट मैन हु वॉक ऑन द मून एस्ट्रोनॉट यूजीन कैरमैन। तो ये अमेरिकी हैं, इनका नाम नोट डाउन जरूर कर लें। ठीक है, इनको लास्ट ह्यूमन ऑन द मून इस नाम से भी जाना जाता है। और इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ठीक है, कहाँ पर? यूएसए में। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इसकी हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि विच क्रिकेट आइकॉन वॉज इंडक्टेड इनटू लीजेंड्स क्लब हॉल ऑफ फेम एट द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, इसमें हॉल ऑफ फेम की जो ऑनर है वो किसको दिया गया? ठीक है, किस क्रिकेटर को दिया गया? तो ये दिया गया है कपिल देव को। डायरेक्टली क्वेश्चन आप यहाँ से नोट डाउन कर लें, कपिल देव को दिया गया। एक हम और क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे। इसमें लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द 15th एडिशन ऑफ द न्यू दिल्ली 15th एडिशन ऑफ द दिल्ली इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट। ठीक है, तो आपको बताना है कि अभी किसने 15वां एडिशन जो है दिल्ली इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट का ये जीता। तो ये जीता है फारूक अहमद ने। पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन आपसे एक ये पूछ सकता है कि ये किस कंट्री के हैं? तो ये है तजाकिस्तान के। ठीक है, तजाकिस्तान के हैं ये नोट डाउन कर लें। फाइन, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें लिखा है पाकिस्तान की नेवी ने हाल ही में 2 शिप रिसीव किए हैं जिनका नाम है हिंगूल और बैशल। ये कौन सी कंट्री ने इनको 2 शिप दिए हैं? तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान की जो बेस्ट फ्रेंड है वो
कौन है? वो है चाइना। और चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक सी पैक हो रहा है। आपको पता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। तो वहाँ पर एक पोर्ट है, ये भी आप नोट डाउन कर लें, ग्वादर पोर्ट। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए इनको दो पाकिस्तान की नेवी को दो शिप दिए गए हैं जिनका नाम है हिंगोल और बैशोल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। फाइन। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, एक चीज़ और है कि जो वहाँ पर जो ट्रेड का कितना कॉस्ट है। अगर बात की जाए कि चाइना ने अगर पाकिस्तान को दो शिप दिए हैं, ठीक है, स्ट्रेटजिक जो वहाँ का ग्वादर पोर्ट है और जो ट्रेड रूट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसका एक कॉस्ट है, वो जरूर नोट डाउन कर लें। तो ये है 46 बिलियन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर का कॉस्ट है, ठीक है, $46 बिलियन। ये डेटा भी नोट डाउन साथ में कर लें। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें लिखा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द सेल ऑफ वाइट कैरोसिन इन ओपन मार्केट। अभी कौन सा जो स्टेट गवर्नमेंट है जिसने वाइट कैरोसिन जो है वो ओपन मार्केट में सेल करने के लिए ये अलाउ कर दिया है? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने? तो ये किया है कर्नाटका ने। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। तो कर्नाटका ने, कर्नाटका की गवर्नमेंट जो है उसने अलाउ कर दिया है कि आप सेल कर सकते हैं वाइट कैरोसिन, ठीक है। और वो वहाँ के स्टेट फूड एंड सिविल सप्लायर्स मिनिस्टर जो हैं जिनका नाम है यूटी खैदर, ठीक है, तो उन्होंने ये ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन इनोग्रेटेड द 5 डे लिटरेचर फेस्टिवल। अभी हाल ही में 5 दिन का एक लिटरेचर फेस्टिवल जो है उसका इनोग्रेशन जो है वो किस राज्य ने किया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये किया है राजस्थान ने, ठीक है। 5 दिन चलने वाला ये लिटरेचर फेस्टिवल है और इसका इनोग्रेशन किसने किया? वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं वसुंधरा राजे, उन्होंने किया, ठीक है। और पिंक सिटी जयपुर में, कहाँ पर? जयपुर में। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, ये भी आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, मतलब एचआरडी मिनिस्टर जो है प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने लॉन्च किया है डेडिकेटेड वेब पोर्टल फॉर द सर्व शिक्षा अभियान SSA, जिसके अंतर्गत जितने भी किशोर हैं या फिर जितने भी छोटे बच्चे हैं उन सबको शिक्षा, मुफ्त में शिक्षा देने का भी प्रोविज़न है कि सरकारी स्कूल में वो पढ़ेंगे, मिनिमल रेट में सरकारी उनको फीस देनी होगी। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, ठीक है, तो अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आपको उस पोर्टल का नाम बताना है। उस पोर्टल का नाम है सगुन। सगुन पोर्टल जो है ये एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है और उसको हैंडल कौन करते हैं? प्रकाश जावड़ेकर जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें लिखा है हु हैज़ अपॉइंटेड CEO एंड MD ऑफ भारत एक्सा जनरल इंश्योरेंस। आपको बताना है कि अभी हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है जनरल इंश्योरेंस जो है, भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस जो है उसमें CEO और MD के तौर पर। तो ये किया गया है संजीव श्रीनिवासन को। डायरेक्टली निक नया अपॉइंटमेंट हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। फाइन। इनको चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ये दोनों पोस्ट दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें लिखा है विच इंडियन सिटी हैज़ बीन रैंक्ड एज द मोस्ट डायनामिक सिटी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार मोस्ट डायनामिक सिटी भारत के अंदर, ठीक है, अगर बात की जाए कि भारत की कौन सी ऐसी सिटी है जिसको मोस्ट डायनामिक सिटी इन द वर्ल्ड ये दिया गया है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये दिया जाता है दर्जा, और ये किसको दिया गया है ये क्वेश्चन आपसे पूछना जा रहा है। तो ये बेंगलुरु को दिया गया है, ठीक है। और आपको पता है कि बेंगलुरु क्या है? ये IT हब है। अगर बात की जाए IT हब इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो बिज़नेस है तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बेंगलुरु में। तो इस वजह से बेंगलुरु को IT हब कहा जाता है, ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी मोमेंटम इंडेक्स रिलीज़ किया है जिसके अंतर्गत इन्होंने ये बात बताई है कि मोस्ट डायनामिक सिटी इन द वर्ल्ड ये कौन है? बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है हु हैज़ वॉन द फेवरेट ड्रामेटिक TV एक्ट्रेस एट द 43rd पीपल्स चॉइस अवार्ड। आपको बताना है कि अभी हाल ही में किस TV एक्ट्रेस ने 43rd पीपल्स चॉइस अवार्ड जो है ये अपने नाम पर किया। तो जैसी बात है प्रियंका चोपड़ा ने किया ये, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा ने किया। और इनको ये ऑनर क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने एक अमेरिकन ड्रामा TV सीरीज है उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इन्होंने काफ़ी नाम अपना कमाया वहाँ पर। तो वो अमेरिकन TV सीरीज कौन सी थी उसका नाम मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ, क्वांटिको,
क्वांटिको टीवी सीरियल में ये काम कर चुके हैं, जिसकी वजह से इनको पीपल्स चॉइस अवार्ड जो है इस किताब से भी इनको नवाजा गया। ठीक है, और ये सेकेंड पीपल्स चॉइस अवार्ड है प्रियंका चोपड़ा का। ठीक है, सेकेंड टाइम इनको ये अवार्ड दिया गया है, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि वेल हैज़ कमीशन द सेकेंड 500 मेगावाट पावर यूनिट एट सागरदीही थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, इन विच स्टेट, आपको बताना है कि वेल ने अभी हाल ही में 500 मेगावाट पावर यूनिट का एक जो ये यूनिट है इसको एक्टिवेट कर दिया है। कहाँ पर? सागरदीही थर्मल पावर स्टेशन। तो आपको बताना है कि ये थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो ये है दोस्तों वेस्ट बंगाल में। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। और कहाँ पर? वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वहाँ पर है वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर ये थर्मल पावर स्टेशन है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है द भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसने मूर्धन प्राइवेट लिमिटेड जो है हैज सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन करेंसी नोट प्रिंटिंग। द प्रिंटिंग प्रेस इज सिचुएटेड इन विच सिटी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक की नोट छापने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, तो इसने एक अपने आप में एक रिकॉर्ड बना दिया है करेंसी नोट को प्रिंट करने के लिए। तो ये कहाँ पर है, इसका आपको बताना है कि ये कहाँ पर इस्टेब्लिश है। तो ये है मैसूरू में, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और जो रिकॉर्ड क्या बनाया है वहाँ पर 10.9 मिलियन करेंसी नोट जो है वो एक दिन में छापने का रिकॉर्ड जो है ये बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लें। और दोस्तों आप अगर ऑनलाइन ये क्वेश्चंस वन लाइनर में पढ़ना चाहते हैं एक बार में स्क्रॉल करके, तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं currentaffairsfunder.com, और यहाँ पर आपको डाउनलोड सेक्शन में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आने वाले टाइम पर आप इन वीडियोस जो भी इस वीडियो का जो पीडीएफ वर्जन है ये आप डाउनलोड भी कर सकेंगे। कोशिश हम करेंगे कि आपको जल्दी से ही वहाँ पर डाउनलोड लिंक भी प्रोवाइड कराया जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस तरह से और भी वीडियोस हमारी देख सकते हैं। इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो पैकेज है हम लॉन्च करते हैं हर मंथली, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप हमें ट्वीट कर सकते हैं हम करंट अफेयर्स पर, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा कैप को। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।